हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे आप सभी को। और मैं आ चुका हूँ द 50 पे एक नई वीडियो लेकर के। और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज नॉमिनेटेड सदस्यों में स्नेक आया था। और स्नेक आता है तो आप जानते ही हो कि उसमें ब्लफ करना रहता है कि मैं स्नेक हूँ, बाकी सबको गेस करना रहता है कि कौन स्नेक है। और आज इसमें ये था कि अगर स्नेक को आप सब लोग मिलके गेस कर लेते कि ये सदस्य स्नेक है तो उसको एग्जिट ऑर्डर मिलने वाला था। अगर लोग गेस नहीं कर पा रहे थे तो वो एक प्लेयर को सेव कर दे रहा था या फिर कर दे रही थी। सो लेट्स गो, अभी क्लिप्स देखेंगे और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। सो लेट्स गो। ओके प्लेयर्स, वेल प्लेड। बहुत बढ़िया। चार राउंड छोड़ देना, सेफ। हारने। हमें हमारे टॉप 4 बॉयज मिल चुके हैं। सारे लड़कों में सबसे लास्ट मैंने मेरा बाम्बू खुद से छोड़ के गिराया और तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं 15-20 मिनट और होल्ड कर सकता हूँ। हवाबाजी तो देखो फैजू भाई की। भाई ये अगर टास्क टॉप 4 का नहीं होता ना फैजू भाई, आप टॉप 1 मतलब कि जो बोल रहे हो कि 15 मिनट और रोक सकता था, आपकी जी फट जाती उस टाइम जीतने में सिवित से। क्योंकि सिवित का जो होल्डिंग पावर है वो बहुत आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। और आपको जो लग रहा है कि आपने सबसे ज्यादा देर तक, अगर टॉप 4 नहीं होता ना फिर आपको पता चलता है कि कंपटीशन कितना हाई है यहाँ पे। और जो आप हवाबाजी कर रहे हो कि मैं 15 मिनट और रोक सकता था या फिर और सबसे लास्ट में मेरे को छोड़ना है, भाई देख रहा हूँ सब टॉप 4 आना था, उसके बाद सबको छोड़ देना था। बॉयज में टॉप 4 आना था कि जो सबसे 4 लोग सबसे एंड तक पकड़ के रखेंगे वो जीत जाएंगे। तो जो लोग भी टॉप 4 में थे उनको पता चला, लायन ने बोला, सबने छोड़ दिया। भाई को जिद थी कि नहीं मैं तो पकड़ के रखूंगा। आपने 5 बंदे करने हैं। अर्चना, नतालिया, दिग्विजय, काका और वंशस। बच्चे निकालो, चलो एक और श्रुति का। सही है, एक को हम वोट मार देंगे। मैं बहुत चौड़े में सबको नॉमिनेट कर सकता हूँ और प्रिंस हो, प्रिंस की गैंग हो, टीम हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी टास्क होता है जिसके बाद नॉमिनेशन आने वाला होता है तो रजत पता नहीं टास्क होते ही फटफट जाता है प्रिंस भाई की थोड़ा चाट लेता हूँ, प्रिंस भाई मेरे को नॉमिनेट मत करना। भाई पता नहीं क्यों टास्क खत्म होते ही जाता है चाट लेता है प्रिंस भाई का और कहता है कि मेरा नाम मत डालना, इसका मत, कटारिया का मत डालना, लक्ष्य का मत डालना, बाकी जिसका डालना है उसका डाल दो। भाई तुम चाट चाट के कब तक फिनाले तक चले जाओगे? भाई तुम आगे यहाँ पे पूरा दोगले दिख रहे हो कि सारे टीममेट के पीछे पे खंजर घोप के बस मेरा, कटारिया का, लक्ष्य का मत डालना। भाई एक टीम में खेलो, पूरे टीम के साथ खड़े रहो ना भाई। जाते हो चाट आते हो प्रिंस भाई का और खुद ही बाद में बोलता है कि डरता नहीं हूँ प्रिंस से, किसी का भी नाम ले लूंगा। बहुत डबल फेस, बहुत दोगला दिख रहे हो रजत भाई। रजत मुझे बोल गया ना कि दिग्विजय डाल दो। मैं नहीं डाल सकती, दिग्विजय किसी और को बोलो। मैं नटालिया को डाल रही हूँ। ठीक है। लाइन लव, मैं दिग्विजय को अनसेव करना चाहती हूँ। जो भी उनकी बीमार हुए थे वो, उसकी वजह से कुछ दिन उनको ऑफ मिले थे, थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिला है, रेस्ट मिला है कंपेयर टू अदर्स। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय ने उस जोन में रहना चाहिए, अनसेफ जोन में। तो मतलब मैं बीमार हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती मैं अपनी नहीं है मर्जी यार, से बीमार हुआ था, मैं जाना तुम्हारी चाहता था गलती बाहर। नहीं है, बट थोड़ा मैं कोई बेनिफिट छुट्टी तो लेके मिला गया ना था। दिग्विजय। बीमार हो गया था, मेरे को खुद नहीं पसंद आया कि मैं बाहर गया। बेनिफिट तो मिला, ये कैसा फालतू रीजन बेनिफिट है? तो मिला। भाई पता नहीं क्यों नेहल जो है इतना गंदा गेम खेल रही है कि वो दिग्विजय को कर रही है, उसको रीजन भी नहीं पता। वो दिग्विजय कर रही है क्योंकि प्रिंस ने उसको बोला था कि दिग्विजय का नाम डाल दे। तो नेहल दीदी आपको प्रिंस से ये रीजन भी पूछ लेना था कि मैं वहां पे रीजनिंग क्या दूंगा, क्या दूंगी कि उसको क्यों नॉमिनेट कर रही हूँ। आपके पास रीजन है ही नहीं, कुछ भी रीजन दे रहे हो, बोल रहे हो कि वो बीमार था, ये था, वो था, जबकि वो उसकी चॉइस थोड़ी ना थी कि बीमार पड़ के मैं बाहर जाऊंगा, एडवांटेज रहेगा मेरे को। भाई आपको प्रिंस का थोड़ा पूछ लेना था कि क्यों नाम डालना है, और अगर प्रिंस नाम दे रहा है तो पूछ रीजन भी उससे उसी से मांग लेना था कि क्यों नाम डालना है। और क्या बोलते हैं, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंस को भी अगर दिग्विजय भाई से डर लग रहा है कि वो जीत सकता है सो, तो आपको स्ट्रेट बोलना चाहिए कि दिग्विजय मेरे को स्ट्रांग पर्सनालिटी लगता है कि वो द 50 जीत सकता है, इसलिए मैं उसको नॉमिनेट करना चाहती हूँ कि वो बाहर जाए और मेरा जीतने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे बोलो ना स्ट्रेट होके, तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। रजत,
देखो किसी से कोई बैर तो है नहीं, पर गेम है, किसी ना किसी को नॉमिनेट करना ही है। सामने वाली पार्टी के वोटों का गेम है सारा का सारा। कल 3 की जगह 2 लोग जाएंगे, कल हमारे लिए बेहतर रहेगा। सिंपल है। काका पाजी, डैम ब्रो, काका पाजी, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मुझे आपका पसंद आया बहुत स्वाद। आई लव यू। भाई आई लव यू बोल के काका इसको रोस्ट कर रहा है। भाई इसको तो हर नॉमिनेशन में पहले तो जाके प्रिंस की चाट लेता है कि मेरा नाम मत डालना, मेरा नाम मत डालना, और बाद में बोलता है कि डरना किसी को है नहीं, किसी ना किसी को डालना ही है। तो भाई खुद के नाम से क्यों डर रहे हो इतना, कि जब आपका नाम डल जाएगा तो रहो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ मेरा नाम डल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी किसी का भी नाम डाल दूंगा। पहले तो आप प्रिंस की चाट के आते हो कि मेरा नाम मत डालना, उसके बाद बोलते हो कि किसी ना किसी का नाम डालना ही है। तो ऐसा दोगला गेम मत खेलो। और जो काका भाई ने ऐसे लव यू करके तुम्हारा रिस्पॉन्ड किया है, कह के ले लिया भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी गेम खेलते हो, चाटते हो तुम भी प्रिंस की चाट के आगे बढ़ रहे हो। पहला यूडी दे दे एक नाम, नतालिया दे दे, क्या हो गया? यूडी दे देते हैं पहले। मैं दिग्विजय तो चुप हो जाएगा यार, पता नहीं उछलता रहता है यूडी है। अगर वो है भी तो मैं नहीं चाहता उसका पत्ता खुले, क्योंकि मुझे नहीं डसने वाली, वो तेरे साइड वालों को डसेगी। तुम लोग सब सेकंड राउंड में जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सेकंड राउंड में तो जाना है, नतालिया सेव करेगी मुझे। मतलब ये दिग्विजय से कि नतालिया सेव करेगी मुझे, तो उसका इंटेंशन तो पहले ही क्लियर था कि अगर यूडी है तो है, उसका पता चल जाएगा, या तो अगर नतालिया होगी तो वो मेरे को अगले राउंड में सेव कर देगी, उसके बाद नतालिया के साथ होगा जो पता चल जाएगा उसको क्या ही है। बट यहाँ पे तो भाई सेवित भाई जितना तुम्हारा यहाँ खोपड़ी दिमाग चलता है ना, उससे दोगुना वो चलाता रहता है अपना दिमाग दिग्विजय। सो उसको तो आप टॉन्ट करो ही मत, क्योंकि उसका दिमाग आपसे ज्यादा चलता है गेम में। लाइन मेरा वोट चेंज नहीं होगा, मेरा वोट उर्वशी ढोलकिया जी हमारी कमोलिका की तरफ ही होगा। तुम वाकई में पागल दिखने वाले हो। ओ दिग्विजय तो पता नहीं पहले राउंड से ही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा था। वो बेसिकली अपने आप को बचाने के चक्कर में था, क्योंकि हम उसकी अलायंस, उसकी पार्शियल अलायंस को टारगेट कर रहे थे, और उसको समझ में आ गया था क्योंकि हम मेजॉरिटी में चल रहे थे एंड दे वर इन द माइनॉरिटी। भाई जो यूडीजी आपको जितना समझ में आता है, उससे पहले दिग्विजय का दिमाग आपसे दोगुना चल गया रहता है। उसको पता था कि आप लोग मेजॉरिटी में हो तो आपको टारगेट नहीं किया जा सकता, फिर भी वो अपनी टीम को बचाने के लिए, कि उसकी टीम के अगर कोई भी अगर स्नेक है तो उसको बचाने के लिए वो आपकी तरफ बार बार कर रहा था कि यूडी को दो, और सबको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहा था कि उसकी टीम के लोग बच जाए, क्योंकि वो अपना सोलो नहीं देखता है कि अगर मैं नहीं हूं तो छोड़ो दूसरों को भाड़ में जाए, या फिर मेरी टीम का कोई है तो बाहर एग्जिट ऑर्डर में जाए। वो ट्राई करता है कि अपनी टीम के सारे लोगों को बचा के अंदर ले जाए, इसलिए वो आपको बार बार टारगेट कर रहा था कि उसकी टीम वालों को कोई टारगेट मिली ना करे। ट्रस्ट मी, मैं अपना ही अलग दिखोगे। ट्रस्ट कंगना जी, ये चीजें बदल सकते हो आप। कंगना जी, सुपरस्टार बन सकते हो। कंगना जी मुझे नहीं इस गेम बनना। का। देखो मनीषा मेरी दोस्त बन गई है, तो मैं नहीं चाहता था कि वो निकले, और मुझे सच में शक भी था बहुत देर तक दिग्विजय पे, पर मुझे डर था कि अगर मनीषा हुई इन एनी केस तो वो निकल जाएगी। मेरा वोट दिग्विजय। अरे यार, पहली बात तो ये, जैसे वो काका भाई क्या अर्चना को कंगना जी बोल रहे हैं, और जैसे कि अर्चना बोल रही है कि आप सुपरस्टार बन जाएंगे, ये वो फनी था। और जो कि जैसे कि काका इतना भाई प्योर हार्टेड प्योर पर्सन है ना वो, इतना कि अगर वो क्या बोलते हैं मनीषा रानी अगर उसकी दोस्त है और वो स्नेक है तो उसको बचाने के लिए भी वो उसको वोट नहीं कर रहा है, कि वो क्या पता वो उसके काका की वजह से उसको एग्जिट ऑर्डर ना मिल पाए। सबसे प्योर और प्योर हार्टेड जो भी बंदा है वो काका मेरे को लगता है, और डिजर्विंग विनर भी लगता है, क्योंकि हर टास्क को परफॉर्म करता है। इसमें नहीं कर पाया क्योंकि इसका बॉडी वेट थोड़ा कम रह गया, इसकी वजह से वो पूरा प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाया, इसलिए वो हार गया और नॉमिनेशन में आ गया। और नहीं तो बाकी सारे टास्क में काका भाई हमेशा परफॉर्म करते हैं और हमेशा जीतते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय 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 बाय।